और मेरे मीडिया के लोग बीच में आ रहे थे, मैं सीधा सीधा जनता के साथ संवाद करने की मेरी आदत है। सही है कि नहीं? 2003 में क्या स्थिति मध्य प्रदेश की थी? हमारा प्रदेश, आपका प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में होता था। मेरे भाइयों, हमारा और आपका राज्य जो हृदय है भारतवर्ष का, और हृदय एक ऐसा होता है जिसमें से ऊर्जा निकलती है, आगे हो लो भाई। पर उस हृदय को कांग्रेस पार्टी ने बीमार करके छोड़ दिया था। 75 वर्ष की सरकार, 56 वर्ष कांग्रेसियों ने आपके ऊपर राज किया। 56 वर्ष कांग्रेसियों ने आपसे वोट लेकर प्रगति और विकास नहीं किया आपका, लेकिन अपना पॉकेट भरने का काम। और 2003 में मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे और आपके मध्य प्रदेश में सड़क नहीं होती थी। हमको ढूंढने पड़ते थे कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां है। याद है कि नहीं? गांव की भाषा में बोलूं मैं, जब हम लोग बच्चे होते थे, आज के नौजवान को तो सुखद अनुभव है कि ये नसीब ही नहीं होता, लेकिन जब हम लोग बच्चे होते थे, जब गांव में सड़क नहीं होती थी, दादा कहता था पगडंडी पकड़ लेना। याद है कि नहीं दादा? याद है कि नहीं? तो मध्य प्रदेश में पगडंडियों का प्रदेश था 2003 में। 18 वर्ष में आपके आशीर्वाद के तहत 18 वर्ष में जिस मध्य प्रदेश में केवल 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज उसी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वजह से 5 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं मेरे भाइयों। और वही स्थिति अलीराजपुर में है, वही स्थिति जोबट में है। और इसलिए मैं कहता हूं कि उस तरफ एक विनाश और विष की सरकार, और इस तरफ कमल की कमाल की सरकार। इस तरफ कमल की सरकार, मंच से नहीं, इस तरफ कमल की, अरे जो इस तरफ कमल की कमाल की सरकार। जिस प्रदेश में 2003 में अब आई ना ऊर्जा, कोई सीटी बजा रहा है, कोई नई ऊर्जा आ रही है, ये मंच मुझे भी पसंद नहीं आता भैया। मैं तो सीधा चर्चा करना मुझे अच्छा लगता है। और जब मैं अपने क्षेत्र में आया हूं, अपने भाई बहनों के बीच में आया हूं, तो ये औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, सीधा संवाद होना चाहिए। 2003 में याद है, गांव के अंदर लट्टू में लाइट नहीं होता था। लट्टू के अंदर लाइट नहीं होता था। मेरा किसान, मेरा अन्नदाता दिन भर करता था बुआई, और रात को 2 बजे के बाद 2 घंटे लाइट मिलती थी। याद है कि नहीं? अरे बोलो, याद है कि नहीं? रात में 2 घंटे लाइट मिलती थी, तो दिन भर मेरा अन्नदाता करता था बुआई, और रात भर मेरा अन्नदाता करता था सिंचाई। सोने का मौका नहीं मिलता था। आज उसी मध्य प्रदेश में जहां 5,500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता था, आज उसी मध्य प्रदेश में 28,000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस अंधकार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कमल की, अरे बोलो कमल की
2018 में चुनाव के माहौल में एक के ऊपर एक कांग्रेसी मंच से कहते थे, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा माफ। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे ही मंच से बोलते थे, भैया चिंता मत करना, अगर 10 दिन में ऋण माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे। याद है कि नहीं? तो याद है तो लगाओ ताली, अरे लगाओ ताली। 10 दिन बीत गए, 3 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, किसान का ऋण माफ नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ तो 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र कमलनाथ जी की सरकार ने वितरित की और किसान ब्याज के बोझ में और दब कर रह गया। मेरे भाइयों ने केवल शिवराज सिंह जी की सरकार आई और शिवराज सिंह जी की सरकार आई तो पहला कदम लिया मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना। सीधा सहकारिता बैंक में खाते में 2300 करोड़ रुपए डाल के किसानों का ब्याज माफ करने का काम किया। मेरे भाइयों ने एक तरफ किसानों का ब्याज माफ करने का काम और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया कि एक सीमांत कृषक के खाते में 6000 रुपया प्रति माह। कोई भी प्रधानमंत्री ने छोटे किसान और आदिवासी किसान के बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा 6000 रुपया आपके खाते में। और देश में केवल एक राज्य मध्य प्रदेश जहां 6000 रुपए केंद्र से किसान पुत्र शिवराज सिंह जी ने 4000 डाल के 10,000 रुपए आपके खाते में डालने को काम किया। मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं? और उससे भी जब दिल नहीं भरा तो 4000 रुपया को बढ़ाकर 6000 रुपया कर दिया। 12,000 रुपया आपके खाते में आ जा रहा है मेरे भाई और बहन। जहां एक तरफ 12,000, आप लोग साइड में हो जाओ, कृपा करके पीछे हो जाओ, मेरे पास किसी को खड़े रहने की जरूरत नहीं है। 12,000 रुपया जहां आपके खाते में आ रहा है, जिस कांग्रेस की सरकार ने आपके साथ वादा खिलाफी की, जब मैंने मुद्दा उठाया किसानों का, जब मैंने मुद्दा उठाया मेरे अतिथि शिक्षकों का, पुराना माल सबसे अच्छा हो। क्यों? क्योंकि पुराना माल चलता ही है। पुराना माल दिल का माल है। सही है कि नहीं? जब मैंने मुद्दा उठाया अतिथि शिक्षकों का, जब मैंने मुद्दा उठाया किसानों का और उनकी न्याय की बात की, तो कमलनाथ जी ने मुझे कहा सड़क पे आ जाओ। अब भूल गए कांग्रेसी कि सिंधिया परिवार को जब ललकारा जाता है, मैं उस राजमाता विजयराजे सिंधिया का पोता हूं जिस राजमाता ने जब डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दिया था मेरे भाई और बहन। और आज मेरे मंच पे ऐसे योद्धा बैठे हुए हैं, तुलसी सिलावट जी के रूप में, राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव के रूप में, जिस जमाने में आज सरपंच अपना सरपंची नहीं छोड़ता,
इन दोनों योद्धा ने तो अपनी कैबिनेट मंत्री पद छोड़ दिया आपके न्याय और आपके विकास के लिए। मैं दाद देता हूं इनको। जनता की अदालत में कूदे, दोबारा जीत के आए और एक लोखंडमुखी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में स्थापित की। जहां एक तरफ किसानों के साथ अन्याय को हमने ठीक किया, वहीं दूसरे तरफ मेरे महिलाओं के बारे में जो कोई नहीं सोच रहा था, मेरे एक एक आदिवासी समाज की महिला, मेरे एक एक गृहिणी जिसकी आय का स्रोत नहीं है, उस महिला के लिए मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की। 1000 रुपया प्रति माह हर बहना के खाते में पहुंचाने का कार्य किया। और जब यह कदम उठाया गया शिवराज सिंह जी के द्वारा, तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को खुजली आ गई कि भैया ये तो गेम चेंजर है। अरे चिंता मत करो, अगर शिवराज सिंह जी ने 1000 कह दिया तो हम 1500 करेंगे। अरे भैया, अगर तुम समझते हो कि तुम दहले हो, तो शिवराज सिंह जी तो नहले पे दहले हैं। 1000 रुपए से कहा उन्होंने बढ़ाकर 3000 रुपए हम लोग करके देंगे हर महिला के खाते में। और आज राखी में बढ़ाकर 1250 रुपया कर दिया है। महिलाओं की प्रतिनिधित्व चुनाव के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर निश्चित किया है। और आज मैं आपसे पूछता हूं कि दादा, खेती करते हो ना? दादा के खाते में किसान सम्मान निधि से 12,000 रुपया मिलता है। अब दादा के घर में पत्नी है, अगर पत्नी लाडली बहना योजना में है तो पत्नी को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? हाँ, कोई किसी ने कहा 1000, किसी ने कहा 12,000, दोनों गलत। मेरा दादा सही, 1250 बटा 12 मतलब 15,000 रुपया प्रति वर्ष। तो 12,000 दादा का किसान सम्मान निधि और 15,000 अम्मा का लाडली बहना के योजना के तहत। तो 12 और 15 कितना हुआ? 27। और अब दादा के घर में अगर बिटिया है और बिटिया लाडली बहना है, तो बिटिया को कितने मिलेगा? 15,000। तो 27 और 15 कितना हुआ? अरे बोलो, 42,000। और अगर दादा आपके घर में बड़ी बहू है, अरे हटो दादा, तुम कहां से दादा बन गए भैया? कैमरा वाले दादा, अगर बड़े बहू है आपके घर में, तो बहू को अगर लाडली बहना में है तो बहू को कितने मिलेगा? 15,000। तो 42 और 15 कितना हुआ? और अगर दादा के घर में छोटी बहू है तो छोटी बहू को कितना मिलेगा? बोलो, 15,000। तो 57 और 15 कितना हुआ? 72,000 रुपया दादा के घर के अंदर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह की सरकार ने किया। और इसलिए मैं कहता हूं, एक तरफ वो सरकार जिसने कन्यादान योजना बंद कर दी, एक तरफ वो सरकार जिसने संबल योजना बंद कर दी, एक तरफ वो सरकार जिसने महिला आशा कार्यकर्ताओं का 1500 वेतन काट के रखा, और दूसरे तरफ मेरे कमल की सरकार। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश की दिशा और दशा सुनिश्चित करेगी, मध्य प्रदेश का भविष्य सुनिश्चित करेगा। नवंबर में चुनाव आ रहे हैं, अनेक तरीके के पंछियां आएंगी मेरे जोबट में, जिनका चेहरा आपने जिंदगी भर नहीं देखा होगा।
और मैं आपको गारंटी देता हूं, कांग्रेस की गारंटी है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, उनके चेहरे चुनाव के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ है शून्य की सरकार, कांग्रेस की शून्य की सरकार, और दूसरे तरफ है कमल की पुण्य की सरकार। मेरे भाई और बहनों, आपको निर्णय लेना है शून्य और पुण्य के बीच में। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए तैयार हो तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो मेरे साथ, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो। वहां पीछे तक हो दादा, सफेद दुपट्टे में दादा, हाँ वहां पीछे हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो। और याद रखना, ये राजनीतिक मुट्ठी नहीं उठी है, ये दिल की अंतरात्मा की आवाज उठी है। हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत